नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी टॉपर्स में। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद का दूसरा वाक्य भेद संयुक्त वाक्य करने वाले हैं। मैंने एक जो है पहले परिचय का वीडियो बना दिया है, जिसमें रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं वाक्य के, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, इन तीनों का जो है एक साधारण परिचय उनमें बता दिया गया है। अब हम इन तीनों को अलग अलग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पिछली कक्षा में सरल वाक्य हमने किया था, इस कक्षा में संयुक्त वाक्य हम करने जा रहे हैं। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा से पहले हम यह जान लेते हैं कि संयुक्त का अर्थ क्या होता है। संयुक्त का अर्थ होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला देना या जोड़ देना। ठीक है, संयुक्त का अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य क्या है? उपवाक्य का मतलब होता है भाग, एक भाग, छोटा सा एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य है। ठीक है, यहाँ पे स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब है संयुक्त वाक्य में दो वाक्य तो होंगे इसलिए तो उन्हें मिलाया गया है। तो उनमें जो उपवाक्य होता है वाक्य का एक भाग। अब उसमें जैसे हमने दो वाक्य मिला दिए तो वाक्य का एक भाग उपवाक्य कहलाएगा, दूसरा भी उपवाक्य कहलाएगा, लेकिन ये दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। इसका अर्थ है दोनों वाक्यों का अपना अपना पूर्ण अर्थ होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, ये पूरा अर्थ देने वाला एक स्वतंत्र वाक्य है। अब देखिए, आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। ठीक है, स्वतंत्र माने पूरा अर्थ देने वाला एक वाक्य है जिसे हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों वाक्यों को मिला देती हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों वाक्य स्वतंत्र थे, दोनों का पूर्ण अर्थ था, पूरा पूरा अर्थ देने वाले दोनों वाक्य हैं, और मैंने बीच में और लगा के दोनों वाक्यों को जोड़कर अब एक वाक्य बना दिया है। तो ये जो और है ना, ये होता है योजक या समुच्चय बोधक अव्यय भी इसे कहते हैं। इनके द्वारा ही संयुक्त वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। इनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी है, आप ये एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब स्वतंत्र उपवाक्य का प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। इसका अर्थ है जो भी हम संयुक्त वाक्य में जो दो वाक्य हम उपयोग करते हैं उनका अलग से भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं अलग से भी बोल सकती हूँ, अलग से भी इस वाक्य का उपयोग कर सकती हूँ, या फिर मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में भी कर सकती हूँ। इसके जो है योजक, योजक यानी समुच्चय बोधक अव्यय, जिनको बीच में लगाकर, ये जो होते हैं ना, ये होते हैं अव्यय या योजक, इनको दो वाक्यों के बीच में लगाते हैं ताकि हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ दें। ये कौन कौन से हैं देखिए, और, किंतु, परंतु, या, व, अथवा, तथा, एवं, अन्यथा, अतः, मगर, लेकिन, इसलिए, पर और क्योंकि। इनको हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इन्हीं योजकों के द्वारा, ये जो योजक दिए हुए ना, इन्हीं के द्वारा हम वाक्य को जोड़ते हैं, और ये एक तरह से हमारे संयुक्त वाक्य की पहचान भी है। जिन बच्चों को नहीं समझ आता वो इन्हीं के द्वारा पहचान लेते हैं। अब देखिए, संयुक्त वाक्य की परिभाषा तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन फिर भी हम इसको एक दूसरे तरीके से और समझते हैं। संयुक्त वाक्य में दो काम होते हैं, दो क्रियाएं हो रही होती हैं। देखिए, राम सुबह गया। ठीक है, सुबह गया ये एक क्रिया है, एक काम हुआ है। दूसरा है शाम को लौट आया, ये भी एक काम हुआ है, लौट आया। तो ये दो अलग अलग काम हुए हैं, राम सुबह गया, शाम को लौट आया। ठीक है, दो अलग अलग काम हुए, इनको हमने और के द्वारा जोड़ दिया है। जबकि सरल वाक्य में क्या होता था, दो क्रियाएं होती थी तो दोनों मिलकर एक ही काम करती थी, लेकिन इसमें दो काम अलग अलग हैं और हमने योजक लगा के उनको जोड़ दिया है। अब देखिए, हम और उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, अब हम वाक्य रूपांतरण करते हैं। वाक्य रूपांतरण से जल्दी समझ में आता है। वाक्य रूपांतरण में एक बात बहुत ध्यान देने वाली है जो मैंने आपको पहले बताई नहीं, वह मैं अब बता देती हूँ कि वाक्य का जब भी हम रूप बदलेंगे, यानी एक भेद से दूसरे भेद में जब हम वाक्य को लेकर आएंगे तो हमें अर्थ नहीं बदलना है।
इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें वाक्य का जो अर्थ है ना, जो मीनिंग निकल रहा है, उसको नहीं बदलना है। हमें वाक्य की रचना बदलनी है। रचना का मतलब उसका कंस्ट्रक्शन बदलना है, यानी कि बात को कहने का तरीका बदलना है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना। अर्थ वही रहना चाहिए वाक्य में। अब देखिए उदाहरण से हम समझेंगे। बहुत परिश्रम करने पर रोहित को सफलता मिली। यह कौन सा भेद है, पहले तो हम ये पहचानेंगे। बहुत परिश्रम करने पर रोहित को सफलता मिली। परिश्रम किया है लेकिन काम एक ही हुआ है कि सफलता मिली, और यह वाक्य कहीं से टूट भी नहीं रहा है, तो यह सरल वाक्य है। जो बिल्कुल साधारण वाक्य हैं वह सरल कहलाते हैं। अब इसका हमें संयुक्त बनाना है, ठीक है। संयुक्त बनाएंगे, यानी कि अब इसको हमें दो अलग अलग क्रियाओं में बदलना है। तो पहला काम क्या था, परिश्रम करना। तो रोहित ने बहुत परिश्रम किया। देखिए बहुत परिश्रम किया था ना, अर्थ भी वही है और वाक्य भी बन गया। दूसरा क्या था जी, रोहित को सफलता मिली। दूसरा भाग हम ये लेंगे, तो हम क्या करेंगे, रोहित ने बहुत परिश्रम किया इसलिए उसे सफलता मिली। बीच में हमने लगा दिया इसलिए, ठीक है। सरल वाक्य क्या बनेगा, बहुत परिश्रम करने पर रोहित को सफलता मिली। इसी का संयुक्त वाक्य होगा, रोहित ने बहुत परिश्रम किया इसलिए उसे सफलता मिली। इसलिए से हमने इस तरह से दो क्रियाएं बना दी हैं, इसलिए से पहले और इसलिए के बाद, और मतलब दोनों का एक ही है। आप चाहे ये वाक्य पढ़ लीजिए चाहे ये वाक्य पढ़ लीजिए, अर्थ एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। वाक्य की रचना अलग तरीके से हो गई है। अब आगे चलते हैं। जब मैंने समझाया तब वह मान गया। ये देखिए, जब मैंने समझाया तब वह मान गया। अब ज़रा भेद पहचानिए, यह वाक्य का कौन सा भेद है। देखिए सरल तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो दो वाक्य बन रहे हैं। जब मैंने समझाया तब वह बात मान गया, तो फिर कौन सा है ये। संयुक्त तो हमें बनाना है, सरल ये है नहीं, तो कौन सा हुआ, तीसरा, मिश्र वाक्य, ठीक है। ये जो जब तब वाले होते हैं ना, ये मिश्र वाक्य में होते हैं। अब इसका बनाएंगे संयुक्त। मैंने समझाया और वह बात मान गया। देखिए जब तब हटा दिया और हमने अपना संयुक्त वाक्य का योजक लगा दिया। मैंने समझाया और वह बात मान गया। हमने मिश्र की पहचान हटा दी और संयुक्त की लगा दी, तो बन गया यह संयुक्त वाक्य। अब देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे और इसमें अब हम तीनों वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, यानी तीन जो वाक्य भेद होते हैं वो तीनों बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सांप दिखाई देने पर सब डर गए। यह बिल्कुल साधारण वाक्य है। सांप दिखाई देने पर सब डर गए, काम क्या हुआ, डरना। तो ये क्या है, सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें दिखाई देना भी डरने का ही काम कर रहा है। और वाक्य जो है पूरा एक पूर्ण अर्थ देने वाला वाक्य है। इसके हम खंड नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, तो यह सरल वाक्य है। अब सरल का देखो, हमें बनाना है संयुक्त वाक्य। तो हमने क्या बनाया, सांप दिखाई दिया और सब डर गए, तो ये बन गया संयुक्त। अब इसी का हम मिश्र बनाते हैं। जब सांप दिखाई दिया सब डर गए, ये बन गया मिश्र। मिश्र की पहचान लगा दी। जब सांप दिखाई दिया सब डर गए, जब जो होता है मिश्र में होता है, याद रखिए, और संयुक्त में होता है, और एक सीधा सीधा वाक्य सरल वाक्य होता है। तो सांप दिखाई देने पर सब डर गए, सरल वाक्य। सांप दिखाई दिया और सब डर गए, संयुक्त वाक्य। जब सांप दिखाई दिया सब डर गए, यह है मिश्र वाक्य। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है अब समझ आ गया होगा कि सरल का संयुक्त कैसे बनाएंगे, मिश्र का संयुक्त कैसे बनाएंगे, और संयुक्त वाक्य को हम किन किन योजकों द्वारा पहचान सकते हैं, वे ये हैं, और परिभाषा ये है। ये आपको समझ आ गए होंगे। तो समझ आ गए हैं आपको, वीडियो अच्छा लगा है, जो मैंने समझाया है, जो व्याख्या की है, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और मेरा आपसे वादा है
कि आप जीजे हिंदी टॉपर्स से अगर जुड़े रहेंगे और सारी कक्षाएं आप देखते रहेंगे तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो जल्दी से अब हिंदी टॉपर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिले, मैं आपको इसी तरह से आगे जो है और जो है आपके पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है क्लास 10th की, वह सरल शब्दों में आपके सामने लेकर आऊं और अभ्यास भी मैं सबका करवाऊंगी, वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम के स्तर का। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।